भारतीय समाज दल के संस्थापक स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी के कर्मभूमि जन्मभूमि प्रतापगढ़ पहुंचकर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दिया व उनकी पत्नी को पुष्प और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया तथा पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया। की माटी से जन्मे स्वर्गीय चौधरी जी ने जो दीपक प्रज्वलित किया भारतीय समाज दल रूपी, वह दीपक आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक प्रकाश कर रहा है। जो है आज उन्होंने पार्टी की स्थापना 1998 में किया। उन परिस्थितियों में किया जब उत्तर प्रदेश में पूंजीवाद उभर रहा था और गरीब पिछड़ा उपेक्षित समाज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उन नीतियों से ऊब चुका था जो गरीबों, वंचित, पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ने का वादा करके पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे। उस परिस्थिति में स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी ने दल का स्थापना किया कि हम अपने दल के माध्यम से गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों को सदन में भेजने की वकालत करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा यदि चुनाव जीत करके सदन में नहीं जाता है तो गरीब की वकालत कौन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय चौधरी जी ने इस दल को स्थापित किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, दुर्व्यवस्थाएं ऐसी हुई कि उत्तर प्रदेश में पूंजीपति और अपराध को संरक्षण देने वाले दल के मुखियाओं ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों में वो दौर हमें याद है, 2006 का करीब दिसंबर का समय था, वो ठंड का समय था। स्वर्गीय चौधरी जी ने गाजीपुर और बलिया की धरती पर गए और वहाँ मुलाकात हुई हम लोगों से, और इस दर्द उन्होंने कहा। हमारे एक तरह से राजनीतिक गुरु और शुभचिंतक थे, वो भी दुनिया में आज नहीं है, उनका नाम भी स्वर्गीय जगन्नाथ राजभर था। और उन्हीं के आवास पर हम लोग बैठे थे और इस पीड़ा को उन्होंने कहा कि हम तो प्रतापगढ़ की धरती से इस दल को स्थापित किए, लेकिन अपराधियों और पूंजीपति स्तर के लोगों ने इस दल को दबा के रखा है। हम लोग कहा चलिए हम लोग प्रयास करेंगे। और उस समय पूर्वांचल का अति पिछड़ा वर्ग, राजभर हो, बिंद हो, निषाद हो, लोधी हो, चौहान हो, मल्लाह हो, सहित तमाम पूर्वांचल का अति पिछड़ा वर्ग जिसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही थी। लोग गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। जब चुनाव आता था तो अपने दल से पूंजीपतियों को टिकट दे करके सदन में भेजने की वकालत करते थे। वैसी परिस्थिति में 2007 में हम लोगों ने पार्टी से 20 टिकट चुनाव लड़ाया। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, चंदौली सहित पूर्वांचल के 20 जनपदों में चुनाव लड़ाए। चूँकि उस दल का नेतृत्व मैं ही कर रहा था, क्योंकि चौधरी जी ने अधिकृत किया था स्वर्गीय जगन्नाथ राजभर जी को। क्योंकि बुजुर्ग वो भी थे लेकिन अनुभवी थे। राजनीति में कोई पुराना हो जाए तो उपेक्षाएं नहीं, राजनीति में अनुभव मायने होता है। क्योंकि कार्य करने में गतिशीलता नहीं होती है, लेकिन दिमाग का अनुभव राजनीति में मायने रखता है। तो उस परिस्थिति में 2007 से हम लोगों ने पूर्वांचल में पहला चुनाव लड़ा, 2009 लोकसभा लड़ा, 2012 विधानसभा लड़ा, फिर 14 लोकसभा लड़ा, 2017 भी लड़ा गया और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बनाए और बन करके सत्ता में मिलकर काम करने का एक अवसर मिला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के अपने दल के कुछ लोगों को शासन में सम्मानित करने का प्रयास भी हुआ, कुछ सफल भी हुआ, लेकिन मैं उस सिद्धांत और उस उद्देश्य का नेता हूं जिस उद्देश्य, उस सिद्धांत और संस्कार को स्वर्गीय चौधरी जी ने स्थापित किया था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं पूंजीवादी, सामंतवादी और अपराधी विचारधाराओं के पीछे दबने का काम नहीं करूंगा। मेरी स्वतंत्र विचारधारा रहेगी और मेरे राजनीति का उद्देश्य और मेरे दल के पदाधिकारियों का सिद्धांत भी यही होना चाहिए कि वो गरीब, उपेक्षित, वंचित लोगों के आन, मान, शान और स्वाभिमान के लिए लड़े।
चूँकि 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसी परिस्थितियों में जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है प्रभावशाली परिस्थिति में, चूँकि भाजपा सत्ता में है, लेकिन सपा भी 2 सीट देने की हैसियत में और भाजपा भी दो सीट है। मेरी सोच है कि कम से कम हमारे दल से आने वाले समय में सांसद और विधायक और मंत्री बन करके और चौधरी जी के सपनों को साकार करें, ये मेरा उद्देश्य है और मेरी सोच है। और मैं आज इनकी माटी को नमन करता हूँ। उन्होंने वैसे महापुरुष को पैदा किया जिनकी जलाई गई दीपक की ज्योति गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर सहित आज मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चाएं हो रही है जो है कि, और बहुत बढ़िया लगा। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो अगला पुण्यतिथि हो उनका एक बड़े पैमाने पर जो बनारस, लखनऊ सहित तमाम महानगरों में मनाया जाए और एक संदेश हो। और पांडे जी ने जो प्रयास किया है बधाई के पात्र हैं। और मैं इनका जो परिवार है, इस परिवार के दुख दर्द हर परिस्थितियों में मैं खड़ा रहने का वादा करता हूं और एक परिवार का सदस्य हूं। चौधरी जी का मैं सगा लड़का तो नहीं, लेकिन मैं उस परिवार से, मेरा खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन विचारों का रिश्ता बहुत मजबूत है और मैं इसको मरते दम तक निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। राम कुमार जी बात रखें क्या एक आध गीत।